हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन की थी इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर के बारे में। उसी को जो है मैं आपको जो है वो फ्लो चार्ट के जरिए अब जो है वो मैं समझाने जा रहा हूँ आगे। जब सॉलिड स्टेट को हम लिक्विड स्टेट में चेंज करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ता है, यानी कि हीट देनी पड़ती है। जब हम हीट देंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉलिड स्टेट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी इनटू लिक्विड स्टेट में, यानी कि आइस जो है वो मेल्ट होकर चेंज हो जाएगी इनटू वाटर के अंदर। ठीक है। अगर हम लिक्विड स्टेट यानी कि वाटर का फर्दर हम टेम्परेचर अगर जो है वो इंक्रीज करते हैं, तो मैंने आपको समझाया था अगर हम फर्दर हीट करते हैं लिक्विड स्टेट को, वाटर को, तो हमारे पास क्या होगा, लिक्विड स्टेट जो है वो चेंज हो जाएगी इनटू वेपर फॉर्म में, यानी कि गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगी बिकॉज ऑफ जो है फिनोमेना जो मैंने आपको समझाया था, इवेपोरेशन। तो वेपोराइजेशन हो जाएगी लिक्विड स्टेट की, यानी कि पानी जो है वो चेंज हो जाएगा इनटू गैसियस स्टेट के अंदर फर्दर हीट करने से। इसका उलट आप समझे, इसके अगर हम अपोजिट अगर बात करें तो इसका उलट क्या है। अगर गैसियस स्टेट को हमने वापस से लिक्विड स्टेट में चेंज करना है और लिक्विड स्टेट को वापस से सॉलिड स्टेट में चेंज करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। पहले हमने हीट किया था सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, उसमें हमने हीट किया था, टेम्परेचर इंक्रीज किया था। अब हमने क्या करना है, गैसियस से लिक्विड स्टेट में जब हमको जो है वो गैसियस स्टेट को लिक्विड स्टेट में जब हमने चेंज करना है, तो हमें कूल करना पड़ेगा, यानी कि कूलिंग इफेक्ट यहाँ पे फिनोमेना जो है वो लागू होगा। यानी कि गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट को में चेंज करने के लिए हमें कूल करना पड़ेगा, और लिक्विड स्टेट से वापस से हमें जो है वो सॉलिड स्टेट के अंदर लाने के लिए, चेंज करने के लिए हमें फर्दर जो है कूलिंग करनी पड़ेगी। कूल होगा, उसके बाद हमारे पास फर्दर जो है वो आइस जो है हमारे पास बन जाएगी। तो अगर हम देखें तो हमारे पास ये तो हमने ये पढ़ा कि ये हमारे पास सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट, फिर लिक्विड से गैसियस स्टेट में किस तरह से जो है वो चेंजेस आती हैं। कभी कभार क्या होता है, कभी कभार समटाइम्स क्या होता है, हमारे पास कुछ चेंजेस इस तरह से होती हैं डायरेक्टली हमारे पास सॉलिड से गैस स्टेट के अंदर डायरेक्टली जो है वो चेंजेस आ जाती हैं, और गैसियस स्टेट वापस से डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाती है विदाउट इन्वॉल्विंग लिक्विड स्टेट, यानी कि बगैर लिक्विड स्टेट के मतलब आए हुए स्टेज के, बगैर लिक्विड स्टेट के स्टेज आए हुए सॉलिड से गैस में चेंज होता है कभी कभार, और गैस से वापस से सॉलिड में चेंज हो जाता है विदाउट इन्वॉल्विंग लिक्विड स्टेट। तो हमारे पास क्या होता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन, यानी कि सॉलिड से डायरेक्टली हमारे पास गैसियस स्टेट और गैसियस से डायरेक्ट सॉलिड स्टेट विदाउट इन्वॉल्विंग लिक्विड स्टेट। दिस फिनोमेना इज नोन एज सब्लिमेशन। तो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं आप इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर के बारे में। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। तो इसको हम समझते हैं एक डायग्राम की मदद से। ये मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई हुई है, तीन अलग अलग पार्ट्स में इसको डिवाइड किया, ए बी और सी। पार्ट ए में आप देखिए हमारे पास तीनों पार्ट्स के अंदर मैंने जो है वो आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे सिलेंडर लिया हुआ है, बीच में पिस्टन फिट किया हुआ है, सिलेंडर लिया हुआ है, ये पिस्टन फिट किया हुआ है बीच में। जब आप और बीच में हमने जो है वो कोई गैस फिल कर दी हुई है सिलेंडर के बीच में। जब आप पहली बार आप देखिए, आपने प्रेशर जो है वो इंक्रीज नहीं किया, नॉर्मल है हमारे पास जो है, प्रेशर अप्लाई ही नहीं किया, तो गैस के पार्टिकल्स जो है वो रेंडमली मूव कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे से पार्टिकल्स जो है वो दूर दूर है। तो हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ पे ये नॉर्मल जो है वो गैस के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। तो फिगर बी के अंदर आप देखिए, जब आपने थोड़ा सा पिस्टन को कंप्रेस किया, प्रेशर लगाया, प्रेशर लगाने से क्या हुआ, गैस के पार्टिकल्स आप देख सकते हैं ये थोड़े से टाइटली अब जो है वो एक दूसरे से जो है वो एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, थोड़े से टाइटली जो है पैक हो रहे हैं। गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं। प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा, गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आना शुरू हो जाएंगे। और पार्ट सी में आप देखिए, इस फिगर के पार्ट सी में आप देखिए, जब आपने फर्दर प्रेशर इंक्रीज किया, प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा, हमारे पास गैस के पार्टिकल्स जो होंगे हमारे पास बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे, और ये हमारे पास कंप्रेस होगा, और कंप्रेस होने से पिस्टन के ऊपर जब आपने प्रेशर लगाया, कंप्रेस हुआ, कंप्रेस होने से क्या हुआ, गैस के पार्टिकल्स फर्दर जो है वो हमारे पास जो है वो और ज्यादा क्लोज आना, एक दूसरे के साथ जो है वो क्लोज आना शुरू हो जाएंगे। तो इसका उलट क्या होगा, जब आप प्रेशर डिक्रीज करते जाएंगे तो वापस से जो है नॉर्मल पोजीशन में, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब आपने यहाँ से प्रेशर डिक्रीज किया तो यहाँ इस पोजीशन में आ गया। फर्दर प्रेशर आप जब डिक्रीज करोगे, डिक्रीज करने से क्या होगा, हमारे पास गैस के पार्टिकल्स वही जो है रैंडम फैशन में मूव करना शुरू कर देंगे। तो यही है हमारे पास, जब आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो, प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा, बाय अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी ब्रॉट क्लोज टुगेदर, यानी कि प्रेशर अप्लाई करने से जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनको हम एक दूसरे के क्लोज जो है वो
ला सकते हैं, यानी कि प्रेशर इंक्रीज करने से पार्टिकल्स जो होंगे मैटर के, फॉर एग्जांपल गैस के पार्टिकल्स, वो एक दूसरे के क्लोज आना शुरू हो जाएंगे। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। ये मैंने आपको पहले ही समझाया हुआ है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर ऑफ द एयर इन द एटमॉस्फेयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमारे पास प्रेशर की अगर हम यूनिट की बात करें तो इसको हम पास्कल में जो है वो मेजर करते हैं, पीए मींस टू से पास्कल। और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको हम रेफरेंस मान के चलते हैं, क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है सी लेवल के ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और इसी को हम जो है वो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो मान के चलते हैं, एज अ रेफरेंस मान के चलते हैं। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो होता है हमारे पास इक्वल टू 101325 पास्कल, यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की ये वाली वैल्यू रहती है। आप अपनी नोटबुक के अंदर इसको नोट कर लीजिए। तो हमारे पास क्या होता है, अगर हम गैसेस की बात करें, अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं और टेम्परेचर थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं, अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, टेम्परेचर थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं, उससे क्या होगा, गैसेस को जो है हमारे पास क्या होता है, हमारे पास गैसेस जो है वो लिक्विफाई होना शुरू हो जाती है। तो अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर रिड्यूस करते हैं, तो गैसेस जो है वो लिक्विफाई होना शुरू हो जाती है, यानी कि गैसियस स्टेट जो है वो लिक्विड स्टेट में चेंज होना शुरू हो जाती है। तो हमारे पास ये कुछ हमारे पास इंटर कन्वर्जन ऑफ मैंने जो है इंटर कन्वर्जन बताया हुआ है 3 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर का इंटर कन्वर्जन यहाँ पे बताया हुआ है। यानी कि मैं आपको जो है इस फिगर के जरिए समझाता हूँ। अगर हम सॉलिड से लिक्विड में चेंज करते हैं, अगर कोई भी चीज सॉलिड से स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज होती है, इसको हम कहते हैं फ्यूजन। क्या कहते हैं इसको? फ्यूजन। और अगर लिक्विड स्टेट से कोई चीज हमारे पास कोई भी लिक्विड स्टेट यानी कि पानी जब गैसियस स्टेट में चेंज होता है, गैस में चेंज होता है, वेपोराइज होता है, इसको हम कहते हैं वेपोराइजेशन। यानी कि जब आइस को हम हीट करते हैं वो चेंज होती है इनटू लिक्विड पानी के अंदर, इसको हम कहते हैं फ्यूजन। और लिक्विड को हम फर्दर जो है वो हीट करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, हमारे पास लिक्विड की वेपोराइजेशन होगी, वेपर्स की फॉर्म में चेंज होकर लिक्विड जो है वो ऑटोमेटिकली अब जो है वो वेपर्स की फॉर्म में चेंज होकर वो गैस में जो है वो चेंज हो जाएगा। वेपोराइजेशन की वजह से हमारे पास फिनोमेना ऑफ वेपोराइजेशन की वजह से लिक्विड गैस में चेंज हो जाएगा। और इसका उलट अगर हम देखें, अगर गैसियस स्टेट लिक्विड स्टेट में चेंज हो रही है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन कहते हैं। गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज होना, इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। और अगर हम लिक्विड स्टेट से डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में अगर हम चेंज करेंगे, तो हमारे पास लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में चेंज होने के लिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। यानी कि लिक्विड यहाँ पे सॉलिड में चेंज हो रहा है, तो हमारे पास यहाँ से जो है वो टर्म आ गई सॉलिडिफिकेशन। तो मैंने आपको अभी समझाया था, अगर सॉलिड डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाए बगैर लिक्विड को इन्वॉल्व किए, सॉलिड डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाए बगैर लिक्विड वाली स्टेट को इन्वॉल्व किए, इसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। और अगर गैस इसका उलट, अगर गैस भी वापस से सॉलिड में डायरेक्ट चेंज हो जाए विदाउट इन्वॉल्विंग लिक्विड, इफ gaseous state changes directly into solid state without involving liquid state, this is also known as sublimation. So ये important, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो डायग्राम जो आप नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक के ऊपर, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो है वो अक्सर ये वाला जो है हमारे पास ये इन तीनों फिनोमेना में से हमारे पास जो है वो जरूर जो है वो इंटरकन्वर्जन जरूर पूछते हैं एग्जाम्स के अंदर। 3 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर का इंटरकन्वर्जन जरूर जो है वो एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक के ऊपर इस डायग्राम को। तो ये भी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस भी कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम देखें तो इसको हम सॉलिड फॉर्म के अंदर जो है वो स्टोर करके रखते हैं बहुत ज़्यादा प्रेशर के ऊपर। अगर हम इसका प्रेशर थोड़ा सा डिक्रीज करके, अगर हम इसका सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर थोड़ा सा डिक्रीज करके इसको नॉर्मल जो है वो लिक्विड स्टेट के अंदर लाएंगे, हमारे पास 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर जब कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्ट से जो है वो हम जो है वो सारी गैसियस स्टेट के अंदर जब हम जो है चेंज करेंगे, तो हमारे पास थोड़ा सा हमें प्रेशर जो है वो डिक्रीज करना पड़ता है। यानी कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस भी कहते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट इट। तो हमारे पास एक ही टॉपिक जो है वो नेक्स्ट रह गया हमारे पास जो है वो इवेपोरेशन। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसको आप लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।